महादेव ने सुन ली पुकार। कुंभ राशि 15 अगस्त से पहले मिल सकती है बड़ी खुशखबर। दोस्तों, ग्रहों की चाल कभी भी किसी व्यक्ति के लिए नहीं रुकती है। समय के साथ साथ लगातार ग्रहों की चाल में बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों में होने वाला बदलाव ब्रह्मांड में कई शुभ योग का निर्माण करता है, जिसके कारण सभी 12 राशियों पर शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। महादेव ने सुन ली पुकार। अब 15 अगस्त के पहले कुंभ राशि वालों को कोई खुशखबर मिल सकती है। जो चीजें आपकी पहुंच से बाहर चली गई थी वे आपकी पहुंच में होगी। धन संबंधी कोई बड़ा लाभ होने के शुभ संकेत भी मिल रहे हैं। कार्यक्षेत्र और व्यापार में आपको नम्र बने रहना होगा, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। यदि किसी निकटतम व्यक्ति या संबंधी से आपके रिश्ते में कोई तनाव है तो कुछ ऐसा ना करें जिससे स्थिति और बिगड़ जाए। कई तरह की जिम्मेदारियां आप पर होगी। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त से पहले किस तरह की खुशखबरियां या फिर किस तरह के फायदे आपको होने वाले हैं उसके बारे में। आपको किस्मत का पूरा साथ मिलेगा, इसलिए आपको कम मेहनत करने से अधिक फल मिल सकता है। दिन आपके लिए कई मामलों में अच्छा होगा। आप कोई ऐसी दिशा पकड़ सकते हैं जिसमें आपको फायदा अधिक होगा। आपका कागजी काम किसी चुनौती से कम नहीं होगा। दिन में अधिक व्यस्त और तनावग्रस्त होने के बावजूद शाम होते होते सब ठीक हो जाएगा। व्यापार में कोई अटका हुआ मामला सुलझा सकते हैं। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो बातें आपको परेशान कर रही हैं आप उनसे दूर रह सकते हैं। आपके निकटतम कुछ भरोसेमंद लोग आपको अच्छी राय भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो ऑफिस में काम अधिक होने के कारण थकावट महसूस हो सकती है। आपके मन में बहुत से विचार उत्पन्न होंगे। भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपकी चिंता भी बढ़ सकती है। साझेदारी में किया गया कार्य फायदेमंद साबित हो सकता है। आपके अच्छे स्वभाव की तरफ कुछ लोग आकर्षित हो सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर के लिए दिन ठीक रहेगा, जहां नई साझेदारी या व्यावसायिक परियोजना की भी संभावना है। याद रखें, व्यापार और रिश्तों में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना जरूरी होता है। आने वाला वक्त आपके लिए एक सपने की तरह है जिसमें बदलाव और गतिशीलता की पूरी संभावना है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो आपके विचारों पर बादलों का साया रहेगा। आप अपने जीवन के बारे में केवल सपने ही देख रहे हैं। थोड़े बहुत सपने तो देखने ही चाहिए, लेकिन दिन के अंत तक अपना सिर बाहर निकालकर दुनिया को सच की आंखों से देखना और जमीन पर पैर रखना भी जरूरी है। मेहनत से ही आप अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में बात करें तो ध्यान से सफर करें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी या दुर्घटना की आशंका है। आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अंतरंगता और रोमांस सुख के लिए रिश्ते में विश्वास होना भी जरूरी है। अपने प्रेम संबंध में ताजगी और कामुकता महसूस करेंगे। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपको सेहत के प्रति सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा खाना खाने से हो सकता है आपको जिम जाना पड़ जाए। आपको दिन भर के स्नैक्स पर नियंत्रण रखना होगा। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं हनुमान जी के रहते आखिर कैसे हो गई भगवान श्री राम जी की मृत्यु। दोस्तों, सभी प्रभु श्री राम और उनके जीवन के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि इंसान रूप में जन्म लेने वाले भगवान के अवतारों का भी इस धरती पर एक निश्चित समय था। वो समय समाप्त होने के बाद उन्हें भी मृत्यु का वर्ण करके अपने लोक वापस लौटना पड़ा था। आज हम जानेंगे कि भगवान श्री राम
कैसे इस लोक को छोड़कर वापस विष्णु लोक गए। भगवान श्री राम के मृत्यु वरण में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रिय भक्त हनुमान थे, क्योंकि हनुमान के होते हुए यम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राम के पास पहुंच सके, पर स्वयं श्री राम से इसका हल निकला। तो आइए जानते हैं कैसे श्री राम ने इस समस्या का हल निकाला। एक दिन राम जान गई कि उनकी मृत्यु का समय हो गया था। वह जानती थी कि वो जन्म लेता है उसे मरना ही पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए वैकुंठ मेरे स्वर्गीय धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान जी से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटना जरूरी था, इसलिए राम ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श में एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भंवरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर लोक तक जाता था। हनुमान नागों का राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य ही मिल जाएगी, वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाए, क्योंकि ये तो भूसे से सुई ढूंढने जैसा है। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की ही अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है, वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है और पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रहीं और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है। हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से कोई नहीं रोक सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनर्बनता है और राम भी पुनर्जन्म लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान जी के रहते भी भगवान श्री राम जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी, जिसमें आपको सामान्य राशिफल, प्रेम राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल, धन राशिफल, करियर राशिफल, ऐसे ही राशिफल रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।